अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पालक और चिकन। पालक और चिकन बनाने के लिए चाहिए पालक और मेथी, चिकन, प्याज, लहसुन, कूटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, दही, दूध और घी, उबालने के लिए चावल। पालक और चिकन या पालक और गोश्त ये लाहौर की पसंदीदा डिश है। इसे सब बड़े शौक से खाते हैं। कोई फंक्शन, शादी, ब्याह, हर चीज में ये साग बिरयानी बहुत चलती है। मैं इसके साथ चावल डालूंगी, लेकिन बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। आप जो चाहे बना सकते हैं। अब मैं इसमें चीजें शामिल करूंगी। भूनने के करीब आ गया। अब हम इसको भूनेंगे और साथ ही ना हम वो जो पालक है ना उसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमें इसमें डाल के ना इसको ब्लेंड कर लूंगी। बस इससे ज्यादा नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो है। 2 किलो पालक और 1 गुच्छी मेथी की। अब मैं ये भी शामिल कर दूं। कितना प्यारा कोरमे का रंग है। इतनी मजेदार बनेगी, आपने जरूर बनाना। नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैं पानी उबलना रखती हूँ चावलों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं शामिल करूंगी मोटी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, ये 2-3 टुकड़े दालचीनी। साथ ही इसमें ना आधी प्याली दही की शामिल कर दें। एक प्याली दूध की शामिल कर देंगे। कूटी हुई हरी मिर्च। कूटी हुई हरी मिर्च का बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, बहुत मजे की लगती है। जब खाते वक्त मुंह में आती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको चट्टू में कूटा है। आप चाहे तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चट्टू में कूटा। 15 से 16 मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। ये देखो, वैसे भी ना बहुत मजे अच्छी लगती हैं सालन में भी।
सालन तैयार होने को है। अच्छे से भूनूंगी मैं इसको। आपने ये जरूर पकाना है। पंद्रह मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। उतनी देर तक मैं चावल उबाल लेती हूँ। चावल का पानी गर्म हो जाएगा, मैं इसमें चावल डाल दूँ। बाकी तो सारा काम आपके सामने करूँ। अब ये तैयार हो गया। ये देखो इसने छोड़ दिया, लेकिन मैं 15 से 20 मिनट इसको और भूनूंगी। अब हम इधर चावल की तरफ जाते हैं। चावलों में पानी को उबाल आ गया, इसमें मैं चावल शामिल कर दूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चावलों को ना डाल देते हैं, वैसे ना हाथों के साथ टूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको दोबारा अंदर डाल। अब मैं इसमें चम्मच डालती हूँ और इसके ऊपर दे दे, ढकना दे दे। 5 मिनट तक इसको उबाल आ जाए। अब ये बनने वाला है। ये देखें ये कितना प्यारा पक रहा है, कितना अच्छा है। ये बहुत मेहनत वाली सब्जी है, लेकिन आपने जरूर बनानी है और खानी है। आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आप बहुत पसंद करेंगे इसको। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल देगी साग बना है। ये इतना मजे का बना है। देखो कितना मुलायम है और कितना ज्यादा भूनी है। भूनने के बाद देखो सारा इसका घी है ना ऊपर आ। जितना इसको भूनेंगे ना उतना ये मजेदार बनेगा। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी। अब चावल भी उबल गए हैं। देखिए सारे चावल ऊपर आ जाएगा, फिर मैं इसका पानी उतार। अभी 3 कली नहीं हुए। देखिए सारे चावल ऊपर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी डाला हुआ है, आप इतना ही पानी डालें। जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतने चावल अच्छे बने। अब मैं इसका पानी उतारती हूँ। बड़े प्यार से इसका पानी उतारे। अब देखें मैं इसको देश में दोबारा डाल दूंगी। 1 चम्मच देसी घी लगा लूंगी। आप चाहे ऑयल लगा लें, वो आपकी मर्जी है।
अब इसको मैं 5 मिनट के दम के ऊपर रखूंगी, फिर चावल तैयार हो जाए। अब मैंने साग में ना थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दिया, इसके साथ बहुत ही ज्यादा टेस्ट आएगा। आप चाहे डालें चाहे ना डालें, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे बहुत मजेदार बनता है। चाहे बाजार का ले लें चाहे घर का। अब मैं इसको ढक देती हूँ, चावल तैयार हो जाएंगे, फिर हम इसको ना बोल में डालें। अब मैं इसको बोल में डालती हूँ। देखो कितना मजे का, कितना प्यारा ये भुना है। इसको मैंने बहुत ज्यादा भुना है, आप इसी तरह भुने इसको। अब चावल भी तैयार हो गए हैं, ये देखें कितने अच्छे बने हैं। इसका तरीका यही है, बड़े बर्तन में पकाएं ज्यादा पानी के साथ। मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको भी मैं बर्तन में डाल देती हूँ। ये बहुत बड़े साइज का बोल है, मैं इसको ना चावलों में भी इस्तेमाल कर देती हूँ। आप ये देखें कितने से चावल बने हैं। अब ये तैयार है पालक चिकन और उबले हुए चावल। बहुत ही मजे के पके हैं, आप भी पकाएं और बड़े मजे से खाएं। अल्लाह हाफिज।